दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, श्रेयस अय्यर के तूफान में सूखे पत्तों की तरह उड़े पाकिस्तान गेंदबाज तो शुभमन ने एक बार फिर रचा। इतिहास हार्दिक के साथ मिलकर मचाई है। ऐसी तबाही दुबई के मैदान पर लिखा गया क्रिकेट की किताब में रिकॉर्ड का नया पन्ना तो आखिर कैसे अय्यर और शुभमन के तूफान के बाद हार्दिक के छक्कों से दहल उठा। पाकिस्तान का दिल उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल में से सबसे शानदार बल्लेबाज कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी का जबरदस्त आगाज 19 फरवरी से होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही सभी टीमें अपनी तैयारियों को अंतिम रुख देने के लिए तैयार हैं। ऐसे में इसी दरमियान एक बार फिर दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमों इंडिया और पाकिस्तान की टीम जब एक दूसरे के आमने सामने प्रैक्टिस मैच के लिए आई, तब दोनों का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। पूरे क्रिकेट जगत की नजरें इसी मैच में थीं। पाकिस्तान को लगा था कि वह टीम इंडिया को हरा सकते हैं, लेकिन दोस्तों, उसके बाद गेंद और बल्ले के बीच हुए घमासान में भारतीय बल्लेबाज में स्पेशली गिल, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तानी गेंदबाजों के घमंड को चकनाचूर करते हुए ऐसी तबाही मचाई है कि पूरा क्रिकेट जगत देखता रह गया है। दोस्तों, इन दोनों के बीच जब मुकाबला शुरू हुआ तब पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारतीय टीम उनका हाल इस कदर खराब कर देगी, जहां मैदान में उतरे इनफॉर्म बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने पिछले सीरीज में अधूरे छोड़े गए काम को पूरा करते हुए ऐसा कारनामा किया कि पूरी दुनिया इस खिलाड़ी का लोहा मानने लगी है। जी हां, आपको बता दें, 2 विकेट गिरने के बाद अय्यर के साथ शुभमन गिल मैदान में मौजूद थे। गिल जहां आतिशी बल्लेबाजी से पाक गेंदबाजों की नाक में दम किए हुए थे, तो वहीं अय्यर ने भी आते ही नसीम शाह के खिलाफ चौका लगा अपने रनों का खाता खोला। देखते ही देखते उन्होंने आक्रामक रूप धारण कर लिया और नसीम, शाहीन से लेकर रौफ सभी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए बहुत जल्द अपने 50 के आंकड़े को पार कर लिया। उन्होंने केवल 29 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। अभी तक उन्होंने कुल 3 छक्के जड़ दिए थे। दूसरी तरफ से गिल भी बेहतरीन फॉर्म में लग रहे थे। अय्यर ने थोड़ी देर बाद ही 35 गेंदों पर उन्होंने भी अपना 50 पूरा कर लिया। दोस्तों, अर्धशतक पूरा करते ही श्रेयस अय्यर ने भारतीय पारी को सीधा छठे गियर में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। गेंदबाजी करने आए हैरिस रौफ को आड़े हाथों लेते हुए दोनों खिलाड़ियों ने उनके एक ही ओवर में 4 छक्कों और 1 चौके की बदौलत 28 रन बटोरकर दुबई के मैदान को दहला दिया था। पाकिस्तान के तो पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों ने उनकी हालत खराब कर दी थी। पलक झपकते ही दोस्तों, श्रेयस अय्यर 99 रनों पर पहुंच गए थे और नसीम के खिलाफ सिंगल लेकर उन्होंने 10 चौकों और 4 छक्कों की बदौलत अपना ऐतिहासिक शतक ठोक दिया था, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। हालांकि सेंचुरी पूरी करते ही श्रेयस अय्यर अपना विकेट गंवा बैठे हैं। जिनके आउट होने के बाद मैदान में आते हैं कप्तान हार्दिक पांड्या। उन्होंने वहीं से बल्लेबाजी करनी शुरू की जहां से अय्यर छोड़कर गए थे। मैदान में उतरते ही हार्दिक ने केवल 5 गेंद खेलकर ताबड़तोड़ 3 छक्के जड़े गए थे। वहीं शुभमन गिल भी अपने शतक के बेहद करीब थे। फहीम अशरफ को पॉइंट के क्षेत्र में चौका जड़कर इस खिलाड़ी ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा से सभी का दिल जीत लिया था। उन्होंने 71 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था, जिसमें 13 चौके व 2 छक्के भी शुमार थे। इन दोनों से पाकिस्तान निपटने की तैयारी कर रही थी, लेकिन हार्दिक पांड्या के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने वनडे क्रिकेट में T20 नहीं बल्कि TO के अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए केवल 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। वहीं रौफ के खिलाफ तो उनके बल्ले ने आग उगली थी। उनके एक ओवर में लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के मारकर हार्दिक ने अपना 50 पूरा किया था, जिस पर पूरा स्टेडियम उनके लिए तालियां बजा रहा था। पाकिस्तानी गेंदबाजों की तो हालत खराब हो गई थी। उनके पसीने छूटे हुए थे, क्योंकि इन तीनों खिलाड़ियों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। हालांकि दोस्तों, इन तीनों ने प्रैक्टिस मुकाबले में ऐसी आतिशी बल्लेबाजी की है, लेकिन हमें पाकिस्तान के खिलाफ 23 फरवरी को भी ऐसी कमाल की पारियां देखने को मिल सकती हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा भारतीय बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाएगा? रोहित, हार्दिक, अय्यर या फिर कोई और? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट कर
करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।